एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है सैटरडे का। और बस यहाँ पर पिछला वीडियो जहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग। तो मैं गई थी बच्चों के स्कूल और उसका रिज़ल्ट था। और रिज़ल्ट नहीं, मतलब वहाँ पर कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाता है फाइनल रिज़ल्ट से पहले। तो उसी के लिए हम लोग गए थे। और फिर दोपहर में मैं आई ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद ना हम लोग लंच किए और लंच करने के बाद मैं सीधा सो गई थी। और होता है ना, जैसे कहीं से जब हम आते हैं बाहर से तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और काफ़ी ज़्यादा थकान भी होने लगती है। तो वही फिर मैं सो गई थी। और जब मैं उठी तो देखी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था। मुझे लगता है 6 सवा 6 बज चुके थे। तो फिर मुझे उठाया गया, अन्या उठाई कि मम्मा उठिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, आप कितना सोएंगे। तो मैं उठी और मैंने देखा कि अंधेरा हो गया है। तो बहुत हड़बड़ी में मैं उठी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं साफ़ किए थे आज मैंने। जो भी लंच के बर्तन थे वो भी रखे हुए थे। तो अभी बहुत सारा अभी घर में भी काम पड़ा हुआ है, वही सब मैं समेटूंगी। तो आज ना पूरा घर का छोटा मोटा काम मुझे सारा व्यवस्थित करना है अच्छे से, जो कि 1-2 दिन से नहीं हो पा रहा था। वही सारा काम आज मुझे करना था। तो बस यहाँ पर मैं उठी थी, सीधा मैं आई हूँ किचन में। और उसके बाद मैं फ्रिज में से दूध लेकर के आई हूँ। उसकी जो मलाई है, सबसे पहले मलाई को मैं निकाल देती हूँ दूसरे बर्तन में, जिस पे मैं इकट्ठा करती हूँ मलाई। और फिर मैंने चाय यहाँ पर बना ली है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले पी लेते हैं चाय, और फिर एक के बाद एक सारे काम मेरे होंगे। और चाय जब मैं बनाई थी उस टाइम पे हस्बैंड आ चुके थे, और जब हस्बैंड आ जाते हैं ना, तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो बस वही यहाँ पे चाय पीने के बाद ना फिर मैं लग गई हूँ सब्ज़ी रखने के लिए। और हस्बैंड सब्जियाँ भी साथ में लेकर के ही आते हैं। जब भी वो ऑफिस की तरफ से आते हैं ना, तो रास्ते में ही मंडी पड़ती है। तो जो भी सब्ज़ी जब आती है ना, वीक में 2 दिन आती है, सैटरडे और ट्यूसडे। तो हस्बैंड वहीं से लेकर के आते हैं आते समय। तो बस यही यहाँ पे सब्जियाँ आ चुकी थी। और अब मुझे यहाँ पे रखना है सारी सब्जियों को। और सब्जियाँ रखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आजकल जितनी सारी सब्जियाँ आ रही हैं ना, हरी और ज़्यादा वैरायटी भी आ रही हैं, तो इन सबको अलग अलग रखना, तो इसमें थोड़ा समय जाता है। बस अभी मैं यही सारी सब्जियों को रखूँगी। और सब्जी के साथ में आया हुआ है लाल मिर्च। ये लाल वाला मिर्च मुझे इसका अचार बनाना है, तो ये मैं मंगाई थी साथ में। क्योंकि जहाँ सब्ज़ी मिलती है ना, वहीं पर इस टाइम पे, और ये कुछ ही टाइम के लिए आता है, तो इस समय अभी दिख रहा था, तो हस्बैंड वही लेके आए थे। और ये वाली लाल मिर्च का अचार किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत पसंद है, और मतलब मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं आता और इसका अचार ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं मंगाई थी याद से, क्योंकि अभी फिर होली आ जाएगी, और होली के बाद अक्सर ऐसा होता है कि ये फिर नहीं दिखता मार्केट में, इसलिए मैं पहले ही मंगा ली थी। तो मुझे इसका अचार भी बनाना है। तो अभी फ़िलहाल अभी सबको मैं बाहर निकाल के रखी हूँ सारी चीज़ों को। और सबको मैं धुलूँगी, जितनी सब्जियां हैं ना, तो उनमें से कुछ कुछ सब्जियां ऐसी थी जिनको मुझे धुलना था। कुछ धूल मिट्टी उसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो उनको मुझे धुलना था। इससे पहले मैंने बाहर के कपड़े निकाल लिए हैं। और मैंने बताया ना कि मैं सो गई थी, तो कोई काम नहीं हुआ था मेरा। बर्तन भी रखे हुए थे और सारे कपड़े भी पड़े हुए थे बाहर ही। तो मैं सारे कपड़े उतार करके ले आई हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में सिंक में यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे लंच वाले। तो सबसे पहले मैं इनको धो करके रख देती हूँ साइड में। और क्योंकि यहाँ पे ना जगह खाली करना था सब्जियों को धुलने के लिए, तो सारी सब्जी तो नहीं धुल रही हूँ। जैसे फूल गोभी है और आलू, ये सब मैं नहीं धुलती हूँ। आलू भी नहीं धुलती हूँ। आलू साफ़ सुथरी रहती है, मिट्टी वगैरह रहती नहीं है, तो उसको ऐसे ही रख देती हूँ। बस जिन चीज़ों को मुझे धुलना था वही मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ, बाकी सबको मैं फ्रिज में रख के आई हूँ।
तो हरा धनिया आया था, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि ये देसी वाला है जो छोटे छोटे जिसके पेड़ होते हैं ना, वो वाला हरा धनिया है। तो इसमें ना अक्सर मिट्टी ही लगी रहती है और थोड़ा सा ये गीला भी था। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं इसको गीला ऐसे रख देती हूँ ना, तो ये फ्रिज में ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए ना फिर मैंने सोचा अभी बाहर रखने से अच्छा है मैं इसको धो कर के रखती हूँ, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हरे धनिया को मैंने अच्छे से धुल लिया है। इससे पहले मैंने इसकी सारी जड़ें ना काट करके अलग कर दी थी, और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ों को मैंने धो करके रख दिया है, और ये रात भर अब यहीं पे रहेगा। हरा धनिया और मिर्च और अदरक को मैंने बाहर फिर रख दिया था टेबल में, फ़ैन चालू करके, तो ये बढ़िया से सूख जाएगा, तो ये ख़राब नहीं होगा रात भर में। तो मिर्च को भी धुल दिया है। मिर्च का जो अचार बनाना है ना, भरवा मिर्च का अचार, तो वो कल बनेगा, और इसलिए आज मैंने मिर्च को धो करके रख दिया है ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। तो इतना काम मेरा था किचन का। और एक चीज़ से आज मेरी छुट्टी हो रखी थी, आज मुझे रात का खाना नहीं बनाना था। रात का खाना इसलिए नहीं बनाना था क्योंकि आज एक पार्टी है और हस्बैंड और बच्चे वहीं जाएंगे पार्टी में खाना खाने के लिए। तो मुझे भी जाना था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मुझे मन ही नहीं कर रहा था जाने का, तो इसलिए फिर मैं मना कर दी थी। तीनों लोग चले जाएंगे और इसीलिए अब मैं घर पे खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए ना थोड़ा बहुत ऐसे रखा हुआ है तो मेरा काम चल जाएगा। और वैसे भी आज लंच काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था, बहुत ज़्यादा मुझे भी भूख नहीं थी, थोड़ा बहुत रखा हुआ तो मेरा काम चल जाएगा। और ऐसा ही होता है ना, जब घर में अगर कोई ना रहे ना, तो लेडीज़ें अपने लिए कुछ बनाती नहीं है, मतलब ऐसे कुछ भी रखा रहता तो काम चल जाता है, मेरा तो चल जाता है। तो बस वही था। और बस यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ सारा काम समेटने के लिए। सबसे ज़्यादा तो घर में कपड़े बिखरे हुए थे, और ये कपड़े इतने सारे थे कि मैं इनको 2 बार धो करके, मतलब मशीन तो आजकल कंटिन्यू भी चल ही रही थी, और ये जो विंटर की बेडशीट थी निकली थी, इनको भी मैं धो करके रख दी थी। तो ये सब रखे हुए थे, और कपड़े फोल्ड करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे, तो थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है, टाइम लगता है इस काम को करने में। तो वही अभी मुझे बहुत सारा समय मिल गया था, तो सारे कपड़े मैंने समेटे हैं। और बच्चों की यूनिफॉर्म जो विंटर की थी, जिससे उनकी जो विंटर वाली होती है ना, वो सब उनको मैंने धो करके रख दिया है। और जितनी बेडशीट थी वुलन, वो सब भी रखा है, और ब्लैंकेट था वो भी सूख चुका था, तो उसको भी मैंने उसी के कवर में डाल करके रख दिया है। और फाइनली आज बहुत बड़ा काम हो गया मेरा, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी 2-3 दिन से अभी कि मैं ये सारे कपड़े रखूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो बस यहाँ पे सारा काम हो चुका था, और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जबकि मुझे खाना नहीं बनाना था, फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो इसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन, और ये संडे का दिन है। अगले दिन सुबह के अभी 11 बजे हुए हैं। यहाँ पे मैं लंच बना रही थी। संडे का दिन था, और संडे वाला दिन थोड़ा ज़्यादा भागम भाग वाला होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है संडे का दिन। तो वही था। यहाँ पर सुबह मैं नाश्ता बनाई, वो सब वीडियो नहीं शूट किया था। दोपहर में अभी यहाँ पे मैं साग बना रही थी। तो ये लाल साग है जो कल आया था। साग वगैरह मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रखने के बाद भी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको मैं तुरंत से ही अगले दिन बना लेती हूँ। तो वही यहाँ पे मैंने लाल साग बनाया, और चावल, थोड़ा सा दाल। और वैसे ये लाल साग ना चावल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सिंपल तरीके से बस उसमें आलू और टमाटर डाल करके सिंपल वाला तड़का लगा दिया है, लहसुन और हरी मिर्च से। और बस फिर वहाँ पे किचन का सारा काम हो गया था। इसके बाद फिर मैं ये मिर्च लेकर के आई थी जो कल मैं धुली थी। तो इसके मुझे डंठल हटाने थे, और डंठल को हटाना होता है तो वहीं से फिर सारा मसाला भरा जाएगा। तो आप चाहे तो इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें, इसके बाद इसके डंठल हटाएं, लेकिन मैंने ना पहले डंठल हटा लिए हैं, इसके बाद इसको धूप में रखे हैं। और धूप में मैं इसको 1-2 घंटे के लिए रखी थी। धूप में रखने से ये होता है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो बीज है ना वो आसानी से निकल आता है। तो इसीलिए हमें इसको धूप में 1-2 घंटे के लिए रखना होता है। तो मैं इसको दोपहर में रखी थी अच्छी तेज़ वाली धूप में, तो ये थोड़े से इनकी जो स्किन है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी।
और फिर इसके सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। डंठल तो मैं पहले ही हटा ली थी और इसके बीज आसानी से मैंने निकाले हैं ताकि इसमें कट ना लगे, नहीं तो इसका सारा मसाला बाहर आ जाएगा। तो बहुत टाइम लगा इस काम को करने में मुझे, और इसके बीज हटा करके और इसमें जो उसका वेस्ट था वो मैंने अलग कर दिया। जो इसके दाने थे ना उसको मैंने मसाले में मिला लिया है। तो यहाँ पर मसाला मेरे पास पहले ही रेडी था जब मैं अभी हाल ही में अचार बनाई थी, और मैं बनाती रहती हूँ अचार, मुझे बहुत शौक़ है अचार बनाने का। और अचार मतलब कई तरीके का जैसे मैं बनाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब मसाला जो है वो मैं पहले से ही बना कर के रख लेती हूँ ढेर सारा, और फिर जब भी अचार बनाना होता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो मसाला मेरा पहले से ही बना हुआ था, उस पर मैंने थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और इसमें जाएगा जो सबसे मेन है वो है अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे ताकि हल्का सा ये इसका जो टेस्ट है ना वो खट्टा सा आए, तभी ये अचार अच्छा लगता है। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी अचार ख़राब नहीं होगा। और इससे पहले मैंने सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया था, जैसे उसमें से धुआं निकलने लगता है ना, बस उतना गरम करने के बाद फिर गैस को बंद कर दिया था और तेल को रख दिया था ठंडा होने के लिए, और उस तेल में थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। तो ये तैयारी मैंने पहले कर ली थी, और ये सारे मसाले में तेल को ऐड कर देंगे। और तेल इस पे ज़्यादा नहीं पड़ता है, हल्का हल्का सा, जैसे हम जैसे कि थोड़ा सा आटे में मोयन मिलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रहता है। मतलब इसका जो मसाला है वो गीला नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए ताकि हम मुट्ठी में बंद करें और वो बंध जाए और आराम से टूट जाए। बस इतना इसका मसाला होना चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार लास्ट में मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, नमक और खट्टापन सारी चीज़ें परफेक्ट है या नहीं, और इसके बाद फिर इस मसाले को मिर्च में भरना है। तो बस यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ, और ये काम भी करने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चम्मच, और चम्मच ने ऐसे थोड़ा गोल शेप में है, ओवल शेप में, मतलब चौकोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें कट लग जाएगा। तो मिर्च में अगर कट लग जाएगा तो मसाला बाहर आ जाएगा। बहुत सावधानी से ये काम करना होता है, और इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें मसाला भर के और फिर चम्मच की बैक साइड से उसको प्रेस करेंगे ताकि सारा जो मसाला है ना मिर्च के नीचे अच्छे से कवर हो जाए, मतलब अंदर अच्छे से चला जाए। और इसी तरीके से इसमें बढ़िया से मसाला भर के और फिर ये सारी जो मिर्च है उसको तैयार करेंगे। और ये जो मिर्च है ये 2 केजी थी, तो 2 केजी मिर्च मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला ये काम था कि इतनी सारी मिर्च और सब में एक एक करके अच्छे से ये मसाला भरना, तो इसमें समय बहुत लग जाता है। लेकिन ये अचार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो थोड़ा सा ही मेहनत तो लगती है। और बस यहाँ पर इस तरीके से मिर्च का जो अचार है वो तैयार होता है, और मुझे यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था ये मतलब इसमें मसाला भरने में। तो देखिए 1 घंटा तो आराम से लग गया था, लास्ट में फिर बच्चे हेल्प किए थे तो ये फिर जल्दी हो गया था। तो देखिए यहाँ पर सारी जो मिर्च थी वो तैयार हो गई थी। 1-2 मिर्च थोड़ी सी बीच से डिस्टर्ब थी, मतलब गल गया था उसका पार्ट, तो फिर मैंने निकाल दिया था। तो उस पर भी बढ़िया से इस तरीके से देखिए मैंने मसाला इसमें भर दिया है। तो ये जो मिर्च है वो हो गई है तैयार, और अब इसको डब्बे में भरना है। तो डब्बे में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, साफ़ सुथरे डब्बे में, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, और बस ऑयल लगा लें थोड़ा सा, और उसके बाद एक के बाद एक सारी मिर्च को अच्छे से सेट करके रख दें। और इसके ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती हूँ, तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसको ऐसे ही रख देना है, और मैं इसको धूप में भी नहीं रखती हूँ, कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से डब्बे में मिर्च को भर देना है और ढक्कन को अच्छे से कवर करके और फिर इसको रख देना है अंदर में ही। मैं धूप में नहीं रखती हूँ और ना ही इस पर मैं तेल डालती हूँ अलग से। तो आप 10-15 दिन के बाद देखेंगे ना, धीरे धीरे करके ये सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप इसे अच्छे से खा सकते हैं। और बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा।